आइए, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए आज का जो टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पूछा जा रहा है। तो देखिए 4, 5, 6, 8 ऑप्शन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रकार है? तो क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से अगर पूछा जा रहा है तो भारत के कितने मिट्टी हो जाएंगे? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। कितना हो जाएगा? 4। क्षेत्रीय महत्व की दृष्टि से कितने मिट्टी हो जाएगी? 4 प्रकार की। पहला हो जाएगा आपको, देखिए पहला क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। 4 प्रकार में क्या हो जाएगा? एक तो जलोढ़ मिट्टी, दूसरा क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। जलोढ़ के बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद देखिए क्या हो जाएगा? तीसरा देखिए काली मिट्टी, और चौथा हो जाएगा आपको लेटेराइट मिट्टी। तो यही 4 प्रकार की क्या मिट्टी पाई जाती है। देखिए क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी में कितने हैं? 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। लेकिन अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पूछ दे तो आपको 8 मारना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मृदा जो जलोढ़ मृदा उपजाऊ है और यह भारत के 24% भाग पे फैला हुआ है। 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और उस भारत के क्षेत्रफल के 24% भाग पर जलोढ़ मृदा का ही विस्तार है। और जलोढ़ मृदा का विस्तार है तो अच्छा ही है, इसीलिए तो हम भारत जो है, हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि जलोढ़ मृदा जो है आपको उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यही है, जलोढ़ मृदा। और इसमें जो है ना ज़्यादा खाद और की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए याद रखिएगा। और लाल मृदा है काली मिट्टी, और चुनेदार मिट्टी, चुनेदार मिट्टी को ही क्या कहते हैं? लिटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो क्या बताएं? 24% पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा ये नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, लाल मिट्टी उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो इसका तीनों हो जाएगा। भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टियां पाई जाती है तो उसका जो जलवायु है वहाँ का और यहाँ का, दोनों का अलग अलग जगह, जैसे अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, साउथ में अलग है, फिर पंजाब तरफ अलग है, बिहार में फिर अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। देखिए केरल के मलाबार तट में इधर आपको काली मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु के साइड में फिर लाल मिट्टी देखने को मिलता है, फिर पंजाब तरफ उधर ऊपर हरियाणा तरफ चलते हैं तो जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है उत्तरी मैदान में। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी आपको, लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा करके कहाँ देखने को मिलता है? ये तमिलनाडु तरफ लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी भी देखने को मिलता है उत्तरी मैदान के क्षेत्र में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 7 नंबर में तटीय मैदानों और उत्तर के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन हो जाएगा? जलोढ़ मृदा उत्कृष्ट है। नेक्स्ट देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? नया मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। रेंगून तो हो गया आपको काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। बांगर जो है आपको पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। कल्लर तो ये एक लवणीय मृदा है। चलिए, पुराने जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर है, बांगर है,
तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगी, बांगर हो जाएगी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है, तो आपको अभी जस्ट बताया है, जलोढ़ मृदा हो जाएगा उत्तरी मैदान। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, गंगा की जो है 600 मीटर है, 6000 मीटर तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, 800 मीटर, 100 मीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की जो भूमि की सतह के नीचे है वह 600 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यक होती है, देखिए उर्वरक बहुत कम किस में लगेगा, जो अच्छा मिट्टी है उसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। गांव के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, गांव के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह बांगर कहलाती है, क्या कहलाती है, बांगर। और नई क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो कितना प्रतिशत बताया अभी, 24% हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है भारत के समस्त भाग, स्थल भाग को। और जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा दोनों बराबर होती है तो उसे किस नाम से जानते हैं, रे है, कलर है, रेंगूर है या दोमट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 16 का आपको हो जाएगा दोमट मिट्टी। देखिए रेंगूर तो आपको काली मिट्टी हो जाती है, कलर ये भी आपको एक ये जो मृदा है कलर और रे, ये दोनों मृदा आपको क्षारीय मृदा के प्रकार में से आ जाते हैं। और ये दोमट जो है आपको जलोढ़ मिट्टी और जब बालू के कण दोनों मिलते हैं तो लगभग बराबर होती है, तो उसे क्या नाम देते हैं, दोमट मिट्टी का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर चलते हैं, क्या करें। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टिसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से कौन सी निक्षेपित मिट्टी बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वह क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी है। और कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत में की जो बात करते हैं तो कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय अधिकतम क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो आपको काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब हो गया महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इस क्षेत्र में कौन काली मिट्टी देखने को मिलता है। चलिए इसीलिए ना कपास की खेती इधर गुजरात तरफ किए जाते हैं, महाराष्ट्र तरफ। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाती है सबसे अच्छी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। लावा के प्रवाह से जो मिट्टी का निर्माण होता है वह काली मिट्टी का निर्माण होता है, लावा के प्रवाह से। देखिए ना क्रेस्टेशियस में वही इसी प्रकार से उत्पन्न हुआ। देखिए काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुर मृदा आपको सबसे, रेगुर मृदा को ही क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, और काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव पदार्थों से भरपूर, जैव पदार्थ कह रहा है, वैसे खाद्य पदार्थ सब कुछ इधर उधर से भरपूर तो जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन जैव पदार्थ की बात जब आए तो याद रखिएगा काली मिट्टी हो जाएगा। जैव पदार्थ के बात में क्या हो जाएगा, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर चलते हैं, क्या है 24 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर में कहा जा रहा है कि काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आर्द्रता के अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यह भी सही बात है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, सूखने पर, यह भी सही बात है। और इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, जी नहीं, काली मिट्टी का जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है, एकदम नहीं भी करेंगे फिर भी खेती कर सकते हैं काली मिट्टी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही कथन क्या है, असत्य है, यही कथन इसका असत्य है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, 25 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। कौन सी मृदा जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण से निर्मित हुई है। लेटेराइट है, रेगुर है, लाल मृदा है या जलोढ़ मृदा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको रेगुर मिट्टी। देखिए लावा से इससे पहले भी आया था रेगुर मिट्टी, इसी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। तो ये एकदम याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता आ जाता है एग्जाम। देखिए 2015 में पूछा गया है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है।
कौन मिट्टी है, बोले ना अभी जस्ट बोले ना कि काली मिट्टी में जो है अधिक सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो काली मिट्टी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, तो काली मिट्टी की जुताई नहीं भी करेंगे तो क्या होता है, उसमें खेती कर सकते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वह आपको कहाँ हो जाएगा, साउथ की तरफ में तो चल जाएंगे, लेकिन कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तरफ जो है आपको ये दोनों स्टेट में जो है ना लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो एक तो लाल और दूसरा पीली मृदा देखने को मिलता है, लाल और पीली मृदा। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो अब जानते हैं कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर क्या, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में लाल मिट्टी है, लेकिन तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर जो है ना बस 1/3 क्षेत्र पर दूसर मिट्टी सब सब मिला के पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी आपको 2/3 क्षेत्र में। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही बात है ना। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, दूसरा क्या है ऑप्शन, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी बात सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, नहीं जी नहीं, नदी घाटी में नहीं पाया जाता है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। सूखा मिट्टी है, लाल मिट्टी सूखा मिट्टी के प्रकार है, तो इसमें पानी की जरूरत, पानी नदी घाटी में यह नहीं पाई जाएगी, तो इसका सत्य हो गया डी नंबर। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्र है, बुंदेलखंड है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र है, बघेलखंड। देखिए ये जो तट है तो मालाबार तट केरल के क्षेत्र तरफ जो है आपको, केरल कर्नाटक के साइड में मालाबार तटीय क्षेत्र में जो है ना लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से, बहुमूल्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, तो लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां आपको किस मिट्टी में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी में ही पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का प्रधान क्या हो जाएगा, मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता जा रहा है, तो लोहे का तो यही हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी ही क्या हो जाता है, लोहे के अधिकता के कारण से क्या अनवर होते जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर जो है ना दही की तरफ जो है ना वह लिपलिपी हो जाती है, ठीक है। इस मिट्टी की एक विशेषता है कि सूख जाने पर वह ईंट की तरह कठोर हो जाती है, अगर आपको मार दिया जाए उस मिट्टी से तो बहुत जोर से चोट लगेगी, लेकिन गीली होने पर, हम लोग के पास जो है बिहार में काली मिट्टी टाइप का है तो उसमें उतना नहीं है, लेकिन ये लाल मिट्टी ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो ऐसा होती है, हार्ड हो जाती है। हल्का लाल मिट्टी भी होती है लेकिन लेटेराइट ज़्यादा होती है, तो कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लेपलिपी हो जाती है। गीली अगर होगा ना तो एकदम इसको आप दीवार उवाल पे चिपका देते हैं, देखते हैं घर बन जाता है, वैसे ही समझिए सीमेंट का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 37 का। चलिए 38 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यह एक क्षारीय मिट्टी है। देखिए यही लेटेराइट मिट्टी जो है ना यह क्षारीय मिट्टी नहीं है, यह लवणीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, सही बात है। लाल मिट्टी में क्या लेटेराइट मिट्टी में क्या करते हैं, मोटे अनाज, और इसमें चाय की भी खेती की जाती है, और इसमें सामान्यतः अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में भी पाया जाता है। मलाबार तट में केरल साइड में क्या होता है, बारिश होती है, सबसे पहले वर्षा वो जाड़ी के टाइम में उधरे से आती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 38 के बाद चलिए 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो कौन सा असत्य है तो इसमें तो सब ऑप्शन पढ़ना पड़ता है अच्छा से, और ध्यान दे करके पढ़िए। देखिए लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, क्या सिलिका की अधिकता होती है लेटेराइट मिट्टी में, जी नहीं, इसमें लोहे की अधिकता होती है, तो सिलिका तो होगा नहीं। सूखे जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, और गीली होने पर यह जो है आपको बता ही दिए दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, बिल्कुल सही बात है, लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, तो इसका जो उर्वरा शक्ति है वह भी कम होती है, सही बात है। और इसमें जो असत्य कथन है तो वह हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि इसमें जो है सिलिका नहीं, इसमें एल्युमिनियम और लोहा पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो आपको जो है ना 60%
मृदा अपर्दन की समस्या से ग्रसित है भूमि, तो याद रखिएगा 60%। उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मृदा जो है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा में क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको, चावल का उपजाऊ करते हैं। और चावल किधर होती है सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम बंगाल तरफ होती है, पंजाब भी चावल उत्पादन करते हैं, हरियाणा भी करती है, लेकिन गेहूं सबसे ज़्यादा वहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें से किस राज्य में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरल है, उत्तर प्रदेश है। तो लेटेराइट मिट्टी आपको क्या बोले थे, इस साइड में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मलाबार तट की तरफ पाई जाती है, तो केरल हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक ना। उपजाऊ जलोढ़ मृदा में क्या होती है? चावल होती है, ठीक। और मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं? अति चराई द्वारा, चराई से कोई ये तो होगा नहीं। अति चराई द्वारा क्या होता है? वनस्पति उन्मूलन कहने का मतलब हुआ कि वनस्पति को काटना, बर्बाद करना। तो क्या ऐसे करके मृदा अपरदन रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पक्षी की संख्या में वृद्धि, पक्षी की संख्या से क्या लेना देना है? मृदा अपरदन को तब रोक सकते हैं जब वन का हम लोग क्या करें, भरपूर रोपण करें, वन और बढ़ाएं अपने पृथ्वी पे। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र ऐसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सब जगह पाई जाती है काली मिट्टी, लेकिन महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी पाई जाती है। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या करें, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित पदार्थ कौन सी होती है? निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो है निर्मित पदार्थ कौन सी है? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, मखरला मिट्टी या लाल मिट्टी? देखिए निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो है ये आपको मखरला मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। काली मिट्टी तो रेंगुन मिट्टी कहते हैं, लाल मिट्टी होगा नहीं। और निक्षालन और ऑक्सीकरण से क्या होता है? आपको मखरला मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में है, निम्नांकित अपर्दन के उप प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो किस कारण से चंबल के खड्ड बने हैं? स्प्लेश है, सीट है, रील है, तो गली। देखिए अवनालिका के द्वारा ही क्या हुआ, चंबल के जो खड्ड बने हैं वह अवनालिका या गली के द्वारा। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं उसका उपचार देखते हैं। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी करके, जी किनाराबंदी अगर करेंगे समोच्च क्षेत्र को तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। घेर लेंगे तो वो उतना मृदा जो है क्षतिग्रस्त नहीं होगा। भू उपयोग का विनियमन करके, बिल्कुल भू उपयोग का अगर विनियमन करेंगे, कैसे हमको भूमि का उपयोग करना है, और तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षों की कटाई, देखिए उपचार के लिए वृक्षों की कटाई, वृक्षों की कटाई थोड़ा ना, वृक्षों को अगर लगाएंगे तब होगा। वृक्षों की कटाई तो होगा नहीं, पशु को चरने की छूट देना ये भी नहीं होगा। तो इसका जो 1 और 2 आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए 1 और 2 दोनों है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट है, काली है, लेटेराइट है, लाल है। तो किस प्रकार की मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको काली। काली में ही क्या होती है? काली कपास मिट्टी, और इसी में कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ वहाँ क्या था? जैव पदार्थ, दोनों एक ही बात हुआ। तो कार्बनिक पदार्थ और जैव पदार्थों की आवश्यकता काली मिट्टी में होगा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो महाराष्ट्र में कौन मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? जलोढ़ है, काली है, लाल मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। तो महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? इससे पहले भी आया है, बताइए। काली मिट्टी हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय मृद आर्द्र भूमि है? किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 51 का डी हो जाएगा। राजस्थान में लवणीय आर्द्र मृदा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से, जो कि शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? अर्घ है, रे है, रग है, उसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उसर। उसर जो है सफेद नमक से शुष्क मौसम के दौरान जो है ना कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है, उसर। तो उसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन भारत की मिट्टियां से संबंधित जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था उन सभी प्रश्नों का आप विश्लेषण देख चुके हैं। देखिए एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, 2013 में, एसएससी 2015 में, आरआरबी 2003 में, 2003 में देखिए एसएससी 2019, एसएससी 2015, बीपीएससी 1995, देखिए एमपीपीसीएस में 2014 में,
लगभग मिट्टी से जो प्रश्न बनती है ना, तो इसी सब से, इतना ही प्रश्न से समझिए बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कितना देखे, 52 क्वेश्चन देखे हैं भारत की मिट्टी से संबंधित, एक प्रश्न समझिए इससे कम से कम एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो इतना प्रश्न देखने से आप इसमें तो आधा से ज़्यादा आपको ऐसे ही याद हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। किस क्षेत्र में, क्षेत्र के हिसाब से अपना दिमाग लगाइए कि किस क्षेत्र में लाल मिट्टी, किस क्षेत्र में काली मिट्टी, किस क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी, उस हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा हो। चलिए।